अरे मानव आया है तीर्थ में करने जाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। देख ले नानी भाई, देख ले, स्वरों को सुर लाया है और ढोल मजीरा करताल बजाते हुए आया है। और इसको देखो, ना तो गोत ना संग में कोई, गठरी है ना पेटी। अरे गोपी चंदन माला लेके भेंटे अपनी बेटी। या में नेक नया को लज्जा या संताप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। अरे क्यों न तनिक विचार हमारी ऊंची रिश्तेदारी। अरे आया परम दरिद्र यहाँ पर लेकर वेश भिखारी। मानो मेरा उदय हुआ है। देखो ये भागिन को, ऐसे संत राज भक्त राज नरसी का दर्शन कितने पुण्य से होता है। लेकिन ये क्या कह रही है कि मेरा उदय हुआ है कौन जन्म का पाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। मेरा पाप कोई है जो ये आ गया मेरे यहाँ तालकुट्टा हमारी प्रतिष्ठा को लेने के लिए। हमने कहा था कि मत बुलाओ, पहले मैंने बरजो मत नरसी को यहाँ बुलाओ। अरे अपने आप प्रतिष्ठा अपने आप प्रतिष्ठा मत मिट्टी में आप मिलाओ। ना तो करनो पड़ी है पीछे पश्चाताप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी भात भरे गो कैसे या के संगन फूटी पौड़ी। अरे खाली हाथ करेगो
नाचा कूदी दौड़ा दौड़ी, हर कीर्तन कर कर के ठाने गो मिथ्या लाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी भाई बेचारी पिता को देखी गाड़ी पर आ रहे हैं, इन लोगों को व्यंग वचन का कोई जवाब न देकर रोती हुई नीचे उतरी और दौड़ती हुई पिता के पास गई। जाके पिता दौड़ती हुई नहीं, स्वाभाविक भाव में कुछ तेज चलते हुए पिता के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। पिता ने हृदय से लगाया, बोले पुत्री अपनी राजी खुशी कहो। कहा पिताजी आपकी कृपा से सब राजी खुशी है, लेकिन आप यहाँ जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था, निमंत्रण जाने पर भी। क्यों कि सास तो पहले ही से मेरा जान ले रही है, भिखारी का बेटा, दरिद्र का बेटा, मुड़िया का बेटा कहती है, अब तो और जान हमारा लेगी। नरसी जी बोले बिटिया तू घबरा मत, तू मेरी पुत्री है, इतना याद रखो, तुम मत घबराओ, सास को कुछ भी कहने दो, भले हमारे संग न कौड़ी नहीं सौंज तैयारी, कमे परे ना कुछ संग में सांवरिया गिरधारी। हमारे संग में कुछ नहीं देख रही हो, लेकिन एक बात जान लो, मेरे संग में श्याम सुंदर है, जो सारी वस्तुओं के मालिक हैं, सारे संसार के सबके भंडारी हैं। वो एक क्षण में चाहे तो क्या से क्या कर दे, वो मेरे पास है, ये समझ लो। और तुम्हारी सास कहती कि सूरदास को लेकर आए हैं, तो जान लो एक बात कि लाख करोड़ अरबपति से औरों की रिश्तेदारी, दुनिया के लोग किससे संबंध करते हैं? जो धनी है, अच्छा है, जो है संसार का रीति है। वो आछे दिन पाछे लगे डोलत हैं दिन रात, अब ओछे दिन छूछे परे पूछे ना कोई बात। दुनिया ऐसी होती है। तो लाख करोड़ अरबपति से औरों की रिश्तेदारी, लेकिन मेरे सांचे अपने वो हैं जिन्हें श्याम से यारी, जिनको भगवान से दोस्ती है वो मेरे अपने हैं। वो सुर हो चाहे जैसे भी हो, ये सब लोग भगवान के भजन करने वाले हैं। तुम जाकर अपनी सास से कहो कि पिताजी को इस रीति रिवाज में क्या क्या लगेगा, ये बात उनको मालूम नहीं। अब मेरी माँ रही नहीं, मेरी माँ मर चुकी है, कह देना। तुम्हारी माँ तो रही नहीं अब, तो कह देना कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए पिताजी को ये रस्म रिवाज का समान मालूम नहीं, इस कारण से कुछ नहीं लाए। अब उन जाकर के अपनी सास से कहो कि जो जो रस्म रिवाज में समान लगता हो उसका एक सुंदर चार्ट बना के हमको दे दे, एक सूची बना के हमको दे दे, हम सारा सामान देंगे, कोई कमी ना होगी। नानी भाई बड़ी प्रसन्न हुई कि पिताजी कुछ न कुछ देंगे सास को, और अब हमको उतना कटुवचन नहीं सुनना पड़ेगा। आई सास के पास, क्या हुआ, मिल आई अपने पिता से? कहा हाँ मिल आई, पिताजी ने आपसे सूची मांगी है। कौन सी की सूची मांगी है?
माँ नहीं है अब दुनिया में। माँ के मर जाने से पिताजी को इस रस्म रिवाज का सामान मालूम नहीं था, इसीलिए कुछ लाए नहीं हैं। अब वो सूची मांगे हैं कि इस रस्म में क्या क्या लगता है, वो सब सामान हम देंगे, सब सामान देंगे। हाँ, वाह, लाए कुछ नहीं, देने के लिए सब सामान। ले आओ नारायण बेटा, इधर आओ, लिखो। जितने गांव के लोग हैं सबका नाम लिखो, गांव के जितनी नारियां हैं सबका नाम लिखो, गांव के जितने बालक हैं सबका नाम लिखो, गांव में जो लोग भी हैं नौकर चाकर सबका नाम लिखो। बेटा बैठकर लिखने लगा, हर हर लिखते जा रहा। अंत में कहा हो गया पूरा सूची। हाँ माँ, गांव के लोगों की सूची हो गई, नर नारी बच्चे नौकर चाकर सबकी। लिख दो कि इन सभी लोगों के लिए वस्त्र, अपूर्ण वस्त्र, ये नहीं कि एक धोती दे दिया गमछा दे दिया, ऐसा नहीं। हर एक आदमी के लिए धोती भी हो, ऊपर का वस्त्र भी हो, गमछा भी हो, पूर्ण वस्त्र, और संग ही संग श्रृंगार सबका हो। जितनी नारियां हैं सबका नारी का श्रृंगार हो, गहना हो। इस तरह से सबका श्रृंगार, सबका वस्त्र चिट्ठी में लिख दिया गया और कहा ले दिया। लाया कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप सखरज बना है, कुबेर का भंडार उसके पास लगता है, वैसे बोल रहा है। तो आज देखते हैं कि कहाँ से वो लुटाता है, कहाँ से देता है। ले आओ, दे सब ले जाके। नरसिंह जी ने जब लिया वो पत्र तो कहा, बेटी इतना सामान लगता है क्या इस रिवाज में? कहा नहीं पिताजी, इतना नहीं लगता है, सिर्फ घर के लोगों को कुछ देना होता है। घर के लोगों को दिया जाता है कुछ जरूर, लेकिन सारे गांव के लोग को, अभी गांव के लोग को, पुरुष नारी नर बाल बच्चे सबको नहीं दिया जाता है। इस सास ने आप पर चिढ़ करके क्रोध में लिखवाया है। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, उसमें लिखवा दिया है तो एक बार फिर ले जाओ और उससे कह दो कोई छूट गया हो सामान, कहने भुला के, तो फिर दोबारा उसको फिर बाद में नहीं मिलेगा कुछ। अब ये चिट्ठी में लिख दो, फिर कोई छूटा उटा हो तो। यह नियम भी है, कोई भी सूची बनाइए, कोई भी कुछ लिखिए, एक बार जांच कर लीजिए, क्या कि कुछ आदमी का थोड़ा भूल जाता है कभी कभी, इसलिए एक बार दोबारा जांच करिएगा तो जो भूला हुआ विषय वो याद आ जाएगा। क्या एक बार जाओ दिखा लो। फिर नानी बाई लाई की माता जी और कोई छोटा छटका हो तो लिखवा दीजिए। इतने के बाद अभी और कह रहा है, अरे वाह, अरे वाह, बाहरे कुबेर, ठीक है लिखो, 2 पत्थर चाहिए, एक चांदी का और एक सोने का। चांदी का पत्थर क्या करोगी जी तू? उस पर गुड़ रगड़ेगी, हैं तब का जाना है। ऐसा सास है थोड़े, एक पर गुड़ रगड़े, एक पर बैठ कर नहाएगी ये ब्याह में सोना के चट्टान पर। नानी भाई की सास है, कोनो साधारण आदमी की सास है? हाँ? कह दो आया है सखरज और कुबेर, तो सोने का एक चाहिए चट्टान और एक चांदी का चट्टान। नरसिंह जी के पास पत्र पहुंच गया। कहा कब रहने की जगह हमको जरा सा दे दो, कहाँ रहें? तो देवर गया, कहा चलिए आपको रहने की जगह देते हैं।
कहाँ ले गया वो? एकदम वो खड़हर था, उसको न ऊपर छत था न किवाड़ थी, और उसमें घास फूस सब लगा हुआ था। बोला कि इसी में आप लोग गुजारा कर लीजिए। हैं, आप लोग तो साधु संत हैं, साधु संत को महल अटारी से क्या मतलब है? साधु संत तो वृक्षों के नीचे गुजारा कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए तो सब बराबर है, आप लोग इसमें गुजारा करिए। और सब अच्छे अच्छे महल और बड़े बड़े महल सब हमारे बड़े बड़े रिश्तेदारों से भर गया है, आप गुजारा कर लीजिए। तब नरसिंह जी ने कहा, करेंगे गुजारा और दूजा क्या है चारा। प्यारे प्रभु के ही सारा जनजीवन का सहारा है, करे क्या विचारा, तन मन प्राण हारा, सारा जीवन जन्म प्राणनाथ हाथ हारा है। डेरा जहां डारा, इनका वहीं ठाकुर द्वारा, जहां प्रेम से पुकारा वही प्रियतम पधारा है। कमरा संवारा, एक पर्दा सा डारा, और करधारा एक तारा, राग गावत केदारा है। हमारे नरसिंह जी ने अपना कमरा को बढ़िया, क्यों महात्मा के लिए क्या है? महात्मा तो नरक को वैकुंठ बना देते हैं, उनका तो कामे है। बस चटपट सब सूरदास लोग लग गए, एकदम घर की सफाई करके खड़हर को एकदम बढ़िया से उसको ठीक ठाक करके लीप पोत करके बढ़िया ढंग के बना दिया, और इसके बाद एक पर्दा डाल दिया दरवाजे के लिए, और ठाकुर जी को पधरा दिया, एक पर्दा डाल दिया ठाकुर जी के पीछे पधरा दिया, और अपना आसन बिछा के वहाँ पर सब बैठ गए। जलपान आया। जलपान में क्या आया? खिचड़ी। अब वो खिचड़ी बासी खिचड़ी, ठंडा बासी। साधु लोग, नरसिंह जी ने कहा जो भी है उसी में अपना गुजारा करना है। इसके बाद पानी भेजा उसने, तो गर्मी का दिन था, गर्मी में तो ठंडा जल दिया जाता है ना ही वो पूरा गरम गरम जल भेजी कि मुंह जल जाए, सब जल सूरदास लोग, हाँ गरम जल भेजी पूरा। तो नरसिंह जी ने जब स्पर्श किया, कहा कि तो बहुत भारी गरम जल है, तो फिर छोड़ दिया अपना, थोड़े देर तक, आधा घंटा 1 घंटा ठंडाया, तो लोगों ने पिया। इस तरह से उस सास ने ऐसा तंग किया। अपने तरफ से अपना चाल काहे छोड़ेगी बेचारी, बिच्छी अपना डंक मारना क्यों छोड़ेगी? उसके पास डंक है तो डंक मारेगी। उसी तरह जिसका जो स्वभाव है वह तो छूटेगा नहीं। दुष्ट अपनी दुष्टता में तुले रहते हैं, और संत अपने संतपना में तुले रहते हैं। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। अब यहाँ पर तो जो भिजवा दिया। अब घर पर नानी बाई जहाँ है, वहीं पर ननद, देवर और सास, ये तीनों फिर लगे कुछ कहने। कहा देवर ने, अरे माई ऐसा सूरदास लोग आया है, और ऐसा ऐसा शंख बजाता है लोग कि सारे गांव में तहलका मच गया है, भैंसे भड़क उठती है। ऐसा शंख बजाया अभी सूरदास ने, भैंस भड़क गई, कितने बच्चे घायल हो गए, वो भागे लगे। तो आफत मचा रखा है, और खाता है सब 5-5 शेर। झूठे दुनिया के लोग बड़े गजब होते हैं। उनकी दृष्टि में
पाव भर 5 किलो के रूप में दिखाई पड़ेगा। हाँ, जो विरोधी है उसको। हाँ, एक बार हमारे मुरारी बापू ने कहा, दिल्ली के सत्संग में कहा था कि एक जगह नारी लोग का मंडल बैठा हुआ था, हम संजोगवश वहाँ निकल गए। हम लोग पहचाना नहीं, हमको लोग देखा नहीं था नज़दीक से, तो कोई पहचाना नहीं हमको। तो अपने में चर्चा कर रही थी नारी लोग। एक नारी ने कहा कि अरे इतना ही बोलते हैं, इतना गाते हैं मुरारी बापू जी, और तो ये इतना बोलते हैं, थकते नहीं हैं। तो एक ने कहा, थकेंगे क्या, रोज़ 7 किलो दूध पीते हैं। 7 किलो कहा, खूब कहकर हंस रहे थे कथा में कि बताओ 7 किलो दूध जब हम पिएंगे तो पचेगा कभी। लेकिन कहने वाले ने कह दिया। दुनिया ऐसी ही होती है कि वह बात को बढ़ाकर कहती है। एक आदमी, एक नारी थी, उसका पति गया कहीं मैदान में शौच होने, तो उसके पेट से छोटी मुटका पंख निकल गया, कभी खा लिया होगा पंख। तो उसने पड़ोसी से कहा कि जानती हो हमारे पति के पेट से पंख निकला है। पंख कहाँ? तो तीसरे से जब बोली तो बोली कि उसके पति के पेट से कितना पंख निकला है, गिनती नहीं होती है, इतना पंख निकला है उसके पति के शौचालय में। तीसरी ने उसको फिर तीसरे से कहा तो कहती है, अरे उसके पति के पेट से पंख नहीं निकला है। उसने कहा देखो पक्षी निकला है कई को। तो देखो पंख हो गया कई पंख, फिर पंख। ये दुनिया ऐसी बढ़ाने वाली है निंदा को। निंदा को खूब विस्तृत करेगी ये संसार। संसार ऐसा ही बना हुआ है कि इनकी दृष्टि में पता नहीं कब का हो जाए, इसलिए कभी किसी दूसरे की बात मानना ही नहीं चाहिए। हमारा स्वभाव है, हम किसी की बात मानते नहीं है। कोई कहता है कि वो आदमी वैसा है, हम कहते तो है, तुम हमसे काहे कह रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जाओ अपने घर रखो ये चीज़ को। वो अच्छा है कि बुरा है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब खाली भगवान से है, भगवान के गुण से है। अन्य सदुष्गुण चिंतन मास मुक्तवा। दूसरे गुण दोष से क्या लेना देना है। अच्छा है तब, बुरा है तब। अच्छा है तो अपने घर का है, बुरा है तो अपने घर का है। अच्छा है तो उसको दंड देंगे भगवान, इनाम देंगे भगवान, और बुरा है तो दंड देंगे जमराज जी। हम कौन है जो उसकी चर्चा हम करें झूठे। इसलिए बीच वाले आदमी कुछ बना के भी कहते हैं, कुछ सही कुछ झूठ, दोनों होता ही है। तो इस तरह से हमारे श्री सूरदास लोग को वो सास जो है अपना बहुत तरह का मैंने अपमान कर रही है, लेकिन भक्त कभी घबराते नहीं हैं। भक्तों का स्वभाव है घबराना नहीं, बस किसी परिस्थिति को झेल लेते हैं। नरसिंह जी झेल रहे हैं, लेकिन अब जब उसने कहा कि 5 सेर खाते हैं, इसी पर ही बात चल गई थी, 5 सेर खाते हैं जानती हो, तो सास ने कहा कि जानते हो बेटा, मैं गई कल टीका लगा के नेग मांगी, तो कह रहा सेवा करिए प्रेम से ठाकुर शालिग्राम, लेन देन को कुछ नहीं केवल राम को नाम। पता खाली राम का नाम कह रहा है, देने के नाम पर राम का नाम और खाने के नाम पर चल देता है सब लोग। इस तरह से अपना तरह तरह का निंदा। अब इसको सुनकर बेचारी नानी बाई का हृदय एकदम दुखी हो गया। ये सब बड़े दुष्ट हैं, बड़े नीच हैं। हाँ, और पिता के पास आ गई, बोली पिताजी आप जल्दी कुछ उपाय कीजिए, घर वाले हमारा जान ले लेंगे। घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण पिताजी,
सुनिए दे के ध्यान। सासु कर कसा ननद हठीली, देवर बेईमान। आरे आढ़े टेढ़े बचन बोल के, आढ़े टेढ़े खोरे मेरे कान, पिताजी दे के ध्यान। अरे तुम तो मस्त कथा कीर्तन में, नहीं देह को भान। तुम तो अरे नारी हृदय हित अतिशय दुस्सह, नारी हृदय हित अतिशय दुस्सह, पीहर को अपमान। पिताजी सुनिए दे के ध्यान। तुम बतलाओ प्रभु के हरि की भक्ति सकल सुखों की खान। अरे इनको जग व्यवहार चाहिए, पुनि पुनि करे बखान। पिताजी सुनिए दे के ध्यान। बखान पिताजी। ये लोग को कोई मतलब राम नाम से, राम भक्ति से नहीं है पिताजी। इनको तो भूषण बसन निछावर चाहिए, भूषण बसन निछावर भगवान। भूषण बसन अरे स्वर्ण रजत के पात्र चाहिए, स्वर्ण रजत के पात्र चाहिए, और मखमल के थान। पिताजी सुनिए दे के ध्यान। तुम तो आए राम भरोसे समय आन निरान। भाई बंद में कैसे होवे यह विधान जो आपका है, कैसे होगा? आप राम भरोसे आए हैं, लेकिन अब समय नज़दीक आ गया, अभी तक आपके प्रभु तो आए नहीं। अब हमारे को तो लोग प्राण ले लेंगे ऐसा लग रहा, इतना बोल रहे हैं लोग। पिताजी ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, संसार का ये नियम है। स्वार्थरत संसार की यही सनातन रीति कि सुख में सब अपने बने, दुख में तोरे प्रीति छाड़े प्रीति। सुख में सब मित्र बन जाते हैं स्वार्थ के लिए, और दुख में सब छोड़ के भाग जाते हैं। ये संसार का रीति है। तो इसलिए तुम घबराओ नहीं, ये संसार ऐसा ही है स्वार्थी कि जब तक इसका मतलब नहीं सधेगा तब तक किसी को इस आदर नहीं देगा।
तो इसलिए तुम मत घबराओ। हमारे भगवान जो हैं वो बड़े दयालु हैं, तुम्हारी खबर लेंगे। लेगो सुधी हाल बड़ो दीन को दयाल, मेरो मदन गोपाल। लेगो सुधी हाल बड़ो दीन को दयाल, मेरो मदन गोपाल। पग पग अरे पांडुसुतन की पग पग पर, जाने करी सम। अरे पग पग पांचों पांडुसुतन की, जाने करी समा। अरे विदुर सुदामा द्रुपद सुतायरु, विदुर सुदामा अरु कुब्जा गोपी ग्वाल, मेरो मदन गोपाल। विदुर सुदामा द्रुपद सुत, गई बहोर गरीब निवाजे, करके पूरो ख्याल। गई बहोर गरीब निवाजे, करके पूरी ख्याल। आरे सहित समाज भात पहिरावे, सहित समाज भात आहे, सबको करे निहाल, मेरो मदन गोपाल। अरे सासु ननद के बचन बाण से होवे क्यों बेहाल। सासु ननद के अरे बिटिया धीरे धारण कर, आवे तेरो भैया बन के, आवे तेरो प्यारो गिरधर लाल, मेरो मदन गोपाल। और आएगा ऐसे नहीं, बड़ा गजब करेगा। आवे गो सवरिया और दिखावे गो कमाल। आवे गो सवरिया और दिखावे गो कमाल। अरे दाऊ जी को भैया प्यारो, देवकी को लाल, प्यानो मदन गोपाल। और ले गो सोना चांदी हीरा मोती नीलम और प्रवाल। सोना चांदी
सोना चांदी हीरा मोती नीलम और प्रवाल। अरे चाहे मेरो सांवरिया तो उसके लिए कुछ नहीं सब है। वो चाहेगा तो सोना चांदी हीरा मोती का थाल बांट देगा यहाँ। चाहे मेरे सांवलिया तो बांटे भरी भरी थाल मेरो मदन गोपाल। हाँ, एक उपाय है, चिंता छोड़ करो चिंतन अब ही ये तत्काल। चिंता छोड़ करो जय हो। हारे आए प्रतिपाल। अरे आए अचानक धरे करे जो दीनन को प्रतिपाल मेरो मदन गोपाल। नरसिंह जी ने समझाया, बिटिया चिंता छोड़कर चिंतन करो उस प्रभु का। और आए अचानक ढरे करे जो दिनन को प्रतिपाल। वह अचानक आ जाएगा, सब हाथ संभाल लेगा। उसके लिए सब कुछ नहीं है, उसके लिए एक लीला है, हैं कौतुक है वो। उसके लिए कोई सब बड़ी बात नहीं है। इसलिए तुम शांत होकर प्रभु का चिंतन करो, उनका भरोसा रखो, उनकी आशा रखो। वो तेरी प्रतिष्ठा को बचाएंगे और भात भरेंगे। नरसिंह जी ने बेटी को समझा दिया और अपने एक तारा और करताल लेकर और भगवान का भजन गा रहे हैं। उनको सूची जो है उनके पास रख दिए हैं। अभी आज इसी भजन में ही हम विश्राम दे रहे हैं और भगवान कल पधारेंगे, क्योंकि बाहरों का प्रसंग थोड़ा लंबा है। कल पधारेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
नारायण वासुदेव। कुल भक्त वत्सल भगवान की। चलो।